ਨਿਊਜ਼ ਲਿੰਕਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੋਗੇਸ਼ ਸੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀਪਕ ਸੂਰੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਖਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗਮ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਸੂਰੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਲਿੰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गलबात करनी चाहूँगा। जोगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से न्यूज़ लिंकर के स्टूडियो में निमंत्रण के लिए, और मैं इनके दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ जो इतना मोहब्बत और इतना प्यार देते हैं। न्यूज़ लिंकर के दर्शकों को फिर से एक बार नमस्कार। ਦੀਪਕ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ उतर रही है? जोगेश जी, संगरूर के बाई इलेक्शन में जो पार्लियामेंट के हुए थे उसमें बताया ही था कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि लोगों का ये आम आदमी पार्टी एक जवार भाटे की तरह आई, उनका रुझान ऊपर है। लोगों ने लोगों के जो इनके प्रेडिक्शंस थी उस तरफ नहीं देखा, उन्होंने एक सपनों में आए। जैसे ये देख कोई भी जहाँ भी ये लोग जाते हैं वहाँ एक तरह से एडवर्टाइजमेंट के एक ना ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं कि जो मतदाता है वो ज़्यादा उन चीज़ों पे कंसर्न नहीं करता है जो हमारे रोज़ के मुद्दों पे जुड़े हुए हैं। वो उस उनके वातावरण में जो ऐड दी जाती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाता है रियलिटी से दूर, जो मतदाता उसमें फंस के उन्होंने इस बार उन्होंने वोटें दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने 52% उनके जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे और इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगे थे कि इन्होंने टिकटें अपनी बेची हैं, फिर भी लोगों ने इनकी तरफ इन चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ एक रोल मॉडल जो इनको एक हवा में बताया गया था, हवा महल बनाया गया था, उसकी तरफ उन्होंने झुकाव करके वोट दिया, ना कि उन्होंने सोच समझ के वोट दिया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनको इतनी वोटें नहीं मिले। और दूसरी बात यह है कि एक बार जो कांग्रेस है या बादल है, इस समय वातावरण दौर था और कांग्रेस ने बिल्कुल ही अपनी हिट विकेट करके इन्होंने अपने जो कैंडिडेट थे इनको एक चांस दे दिया बैटिंग करने का, मैच जीतने का। इस बार जो इलेक्शन आएंगे, देखो इसमें नो डाउट कि इसमें वो, क्योंकि सरकार आपकी है, वो ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो कहते हैं कि हम सरकार में रहेंगे, सरकार के ही थ्रू काम करवाएंगे। जो कांग्रेस का अभी वातावरण है, अभी भी उन्होंने इस तरह से, क्योंकि उनके जो आपसी झगड़े थे, जो सिद्धू
नवजोत सिंह सिद्धू को लेके आने के बाद इनका वातावरण जो बन गया था, अभी भी वो उस मुद्दे से बाहर नहीं निकले हैं। मतलब उन्होंने एक तरह से अपने आप को फोकस नहीं किया है, एकजुट नहीं किया है। आपको ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ के चले जाने के बाद कांग्रेस को कोई नुकसान हुआ उसमें? बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं समझ पाता कि जो कांग्रेस है वो इस समय सोचती क्या है, क्योंकि इनको इलेक्शन जीतने इस समय इनको ज़्यादातर देखो जो वातावरण देश में बन रहा है, ये हर इलेक्शन हार रहे हैं। और ये इलेक्शन हारते क्यों हैं? क्योंकि जो इनका हाई कमान है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये आज भी लोगों की प्रेडिक्शन पे चलता है। जो आसपास का, जिनको हम कह सकते हैं कि इनके जो अपना इनके आसपास के जो मतलब जिनकी ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी हकीकत से दूर होते हैं, वो इनको मंत्रिमंडल जो इनका आपस का है हाई कमान का, उनके विचारों पे चलते हैं। कैप्टन जी को बाईपास करके इन्होंने कांग्रेस बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। जबकि अगर कैप्टन देखो, पिछले इलेक्शन थे वो किस वजह से आए थे? कैप्टन जी की वजह से। कुछ उनका था, फिर भी इतनी बुरी हार नहीं होती अगर ये इस तरीके से ना आए होते। क्योंकि इन्होंने एक तरह से, मैंने बोला ना कि हिट विकेट करके इन्होंने अपने आप को, आप कैसे जीती है वो अपने ज़्यादातर, चलो उनका मुद्दे तो थे, ख़ास उनका मुद्दा नहीं था। वो एक वातावरण जो हवा महल बनाया हुआ था कि एक जैसे मछली को जाल में फंसाने के लिए कांटा लगाया जाता है। लोगों ने लोग कहते हैं कि यहाँ का पंजाब का वातावरण, जो पंजाब के लोग का बड़ी सोच समझ के, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा सोच समझ के साथ, बिना सोचे समझे जो वोटिंग इस बार हुई है। क्योंकि ज़्यादातर देखो, एक आपने देखा होगा मुद्दा था खालिस्तान का, जो इस मुद्दे को बड़ा इफ़ेक्ट किया। इन्होंने गरम ख्याली अंदर ही खाते में सारे इनकी तरफ थे। वो देखो अकाली दल का वोट क्यों इतना खिसक गया। लोग जो एक धर्म विशेष के लिए भी अकाली दल जो एक था, गिना जाता था कि हम सिख समुदाय के लिए हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनको लेके जो उनका मतदाता था वो सारा शिफ्ट हो गया गरम ख्याली। इनके मुद्दे नहीं थे। कांग्रेस को, जब तक वो कांग्रेस थी, कैप्टन थे, उनका बहुत ज़्यादा होल्ड था। अगर वो उनके ही देख रेख में इलेक्शन लड़ते, पार्टी एकजुट थी। क्योंकि देखो कोई भी टीम है, कैप्टन कोई भी बना दो, पर उसका टीम का एकजुट होना ज़रूरी है। कैप्टन ही है जो टीम को, जितने मर्जी खिलाड़ी बड़े हों, जब कैप्टन ही आपको अपनी टीम को एकजुट नहीं रख सकेगा, वो मैच कभी भी जीत नहीं सकती। कहाँ से सर्वे करते हैं आप इतना? कैसे ये आपका अनुमान होता है कि भी इस बार आपने बाई इलेक्शन से पहले बोला, तो ये कौन सा सर्वे ऐसा, कैसा सर्वे करते हैं आप, कैसा अनुमान लगाते हैं? तो इस बार आपको निगम चुनावों में, हम कांग्रेस की तरफ ज़्यादा ना जाते हुए हम सोच रहे हैं कि इस बार जो निगम चुनाव है, जो निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बारे में सूरी साहब आपने क्या सर्वे इकट्ठा किया है? देखो, निगम के जो मैंने आपको पहले बताया, जो निगम के चुनाव हैं वो इतनी राजनीति को फोकस नहीं करते हैं। सबसे पहले ये बात है कि उनका सबसे ज़्यादा लोगों का फोकस क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट में, सरकार जो है, जो गवर्नमेंट अभी जो बैठी हुई है विधानसभा में, जिनकी सरकार है, उनको नो डाउट उनको मिलता है, समर्थन मिलता है। लोग सोचते हैं कि हमारा काम यहाँ से होगा, ऐसे होगा। क्योंकि ये देखा गया अभी तक कांग्रेस का नीचे लेवल का अभी कैडर है वो नहीं ठीक हुआ अभी तक, ठीक है। अकाली दल अभी भी बिखरा हुआ है। अकाली दल अभी भी, देखो आपने अभी इलेक्शन देखा, उन्होंने राजोआना को उन्होंने एक खेला था, धर्म कांड खेला था कि हम राजोआना की बहन को ले आएंगे तो हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे, परंतु उनका ये भी बाईपास हो गया। ऊपर से मैं देखता हूँ भाजपा, ये कार्ड चला नहीं, मैं कहता बाईपास हो गया ना, ये कार्ड धर्म का चला नहीं। क्योंकि वो इस तरफ मतदाता जो इस तरफ है, देखो जैसे सिमरनजीत सिंह मान है, उन्होंने खुलेआम दीप सिद्धू के भी साथ थे, उन्होंने सीधा जो मुद्दा था खालिस्तान, ये वो इनके ऊपर फोकस किया था। और जो आप हैं वो भी अंदर खाते ये थी, और जो लोग थे, बैकग्राउंड थे लोगों की, जो थी एक सोच थी बदलाव की। और क्योंकि उनके सामने कोई कैंडिडेट पार्टी थी नहीं,
भाजपा मैदान से बाहर थी, अकाली दल थे, उन्होंने सोचा था उनका एक सबसे बड़ा डिसीजन मैं जो समझता हूँ अकाली दल का, जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ किया था, वो उनका बहुत गलत डिसीजन था, क्योंकि वो अपने मत जो उनका कैडर है वो उसको उनको बना नहीं रख पाए। मैंने आपको क्या बोला, एक कैप्टन की सोच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही टीम जिताता है। अब कांग्रेस को हराने वाले कौन थे? राहुल गांधी, ये हाईकमान, ये खुद था, इन्होंने खुद मैच हारा है, ये हिट विकेट खुद हुए हैं, उसमें बॉलर की कोई मतलब योगदान नहीं था कि हमने ये है कि ठीक है अब आप जीत गई, उनके लोग गुन गाएंगे। और मेरे हिसाब से ऊपर से आ गई ये भाजपा अभी भी नीचे लेवल तक फोकस नहीं है, क्योंकि उनकी ज़्यादातर जो फिर वही पश्चिम बंगाल वाला जोर है कि ये ऊपर से जो पैराशूट लेके आ रहे हैं वो क्लिक नहीं कर पा रहे, क्योंकि मोदी जी ने देखो कितना कुछ कर लिया है। अफ़गानिस्तान में देखा होगा, वैसे भी देखो कोई भी त्यौहार होता है वो सबसे पहले गुरुद्वारे में जाते, जबकि मोदी जी ज़्यादातर देखो इन चीज़ों से थोड़ा सा हट के रहते हैं, पर वो इनके लिए बहुत ही श्रद्धा रखते हैं। फिर भी उनका जोर लगाने पर भी नीचे कैंडिडेट लेवल पे भाजपा फोकस नहीं है। कैंडिडेट है वो आज भी किसानी आंदोलन की वजह से इनको अपना नहीं बना पा रहा। एक सवाल बहुत बड़ा दिमाग में आ रहा है आपकी बातें सुनने के बाद। मैं ये अनुमान लगा पा रहा हूँ आपकी बातों से, आपको इस बार ऐसा लग रहा है कि जो निगम की चुनाव हैं, जो निगम के चुनाव है, इनमें भाजपा और आम आदमी पार्टी सीधी सीधी आपस में टक्कर पे आने जा रही है, लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखो भाजपा आएगी, इसमें नो डाउट, क्योंकि धीरे धीरे ये अभी देखो इस बार उन्होंने बिल्कुल खुल के अपने आप को एक ग्राउंड लेवल तैयार किया है। मैं कहता हूँ देखो लोगों ने, मैंने आपको देखो क्या बोला कि हमें अभी इतना भाजपा को बहुत काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ पैराशूट ग्लाइडर ही नहीं चाहिए, हमें नीचे का कैडर भी नहीं भूलना है, क्योंकि आप जब पुराने संबंधों में ऊपर से पैराशूट लेके आएंगे, जो नीचे वाला जो कैडर है वो आपसे टूटेगा। ग्राउंड लेवल पे अभी काम, जैसे आपने देखा होगा कि सब ने कैंडिडेट जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे, उन्होंने कैंडिडेट की तरफ नहीं देखा, उन्होंने चुनाव चिन्ह देखा, झाड़ू। मैं चाहता हूँ ऐसा काम किया जाए, लोग कैंडिडेट ना देखें, फूल को देखें, और ये मेरी तमन्ना है कि लोग कमल को जाके वोट डाल के आएँ, ना कि किसी कैंडिडेट को। इसका मतलब ये है कि हम नीचे ग्राउंड लेवल तक बिल्कुल हार्ड वर्क कर रहे हैं। अभी तक क्या है? मेरा अनुमान तो यही है, देखो बिल्कुल स्ट्रगल होगी, कांग्रेस को भी आप पीछे नहीं अभी छोड़ सकते, फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो आपका जन समर्थन, तो देखो बहुत ज़्यादा लोगों का जो उम्मीदें थी वो बहुत ज़्यादा टूटी हैं, पर फिर भी ये इलेक्शन, मैंने आपको पहले भी बोला, एक तरह से बाई इलेक्शन आप समझ लो कि बायस्ड होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है, बहुत कम चांस है कि कैंडिडेट को ये खुल के इस पार्टी को अभी भी, क्योंकि जो कैंडिडेट भी देखो आपने अभी भी फोकस किया होगा, क्योंकि हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं कि जो जहाज़ चलता है, डूबते हुए जहाज़ पे कोई आता नहीं है। कैंडिडेट की भी यही है कि हमें आपकी टिकट मिल जाए, क्योंकि उनका फोकस है, उनको यही लगता है कि हम यहाँ रहेंगे, हमारे सरकार में हमारे जो पार्षद बनेंगे, हमारे जो मेयर बनेंगे, कांग्रेस में जो हमारी सरकार है, आपकी सरकार, उनका तालमेल बैठेगा, हमारे काम होंगे। लोगों की सोच ये है, वो इनमें मुद्दों को नहीं देखेंगे कि जो मुद्दे हैं, आप सरकार जहां हर लिहाज से फेल है। अब देखिए ना, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। भ्रष्टाचार के मामले में भी है, कोई इतना, देखो सबसे पहले तो 52% इनके खुद ही अपराधी का, ये बिना जो प्रवृत्ति के हैं वो समाज को आगे लेके कैसे जाएंगे। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के केस में इनके स्वास्थ्य मंत्री फंसे हैं, अब इन्होंने सिसोदिया जी का भी नाम उछालना शुरू कर दिया है। और आपने देखा जो होगा, जो अभी मिनिस्टर बने हैं अरोड़ा जी, अभी उन्होंने भी अग्रिम जमानत ली है। ये जो सिसोदिया जी का आपने नाम लिया है बीच में, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी बात टोकना चाहूँगा मैं, आपने सिसोदिया जी का नाम लिया है बीच में सारा। हाँ जी। सिसोदिया जी के पक्ष में जो प्रचार इस टाइम वो चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सिसोदिया जी भ्रष्टाचार के मामले में फंसने वाले हैं? देखो मैंने ये आपको पहले ही कहा है,
अगर भ्रष्टाचार किया ही नहीं है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, अगर भ्रष्टाचार किया ही नहीं है तो डर किस बात का? जब मैं पता हूँ मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ईमानदार हूँ, मेरे को किस बात का, मेरे पर कितना वो कर लेंगे। इन्होंने अभी प्रोपेगेंडा देखो, ये चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी का शुरू से ही ये मतलब एक प्रोपोगेंडा टाइप का ना कल्चर रहा है। आपने देखा जिस दिन इन्होंने दिल्ली में जब हाजरी जी के जो अन्ना हजारे जी हैं उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने जो कैंपेन चलाई थी, उनमें इनके मुद्दे क्या थे? कभी किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, कभी इसको। जैसे ही सत्ता मिली ये लोग उनके साथ हो गए, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे टोटली ख़त्म हो गए। और इनके जब पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये अपना ही रिपोर्ट कार्ड, अपनी ही जजमेंट पहले ही देनी शुरू कर देते हैं। अब देखो ये सिसोदिया के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा अखबारों में पहले ही चलाना शुरू कर दिया कि वो निर्दोष हैं। ये आप अपने आप को कैसे निर्दोष साबित कर सकते हो जब आपने कुछ काम किया ही नहीं है, कुछ गलत किया नहीं, फिर इतना प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत ही क्या है? तो आपके ऊपर दोष भी कोई नहीं है। मैंने कहा है। देखो आपने सुना होगा कि जब से ये अभी विधानसभा में मान जी ने एक बड़ी वो लगाई थी कि हमने वो एक कहावत है कि चोर था, उसने वो गांव में आया, उसने कहा कौन चोरी, उसने कहा कि ऐसे है, कहते हमने तो कुछ किया ही नहीं, लोग पहले ही अपनी अपनी जमानतें शुरू कर दिया, आपने हुआ। तो जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो इनको सिसोदिया जी को इतना प्रोपोगेंडा करने की क्या ज़रूरत है? जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आप बिल्कुल अपने आप को बेखौफ रहो। आपके जो अरोड़ा जी हैं उन्होंने अग्रिम जमानत, आप कांग्रेस पे बहुत वो लगाते थे, हंसी मजाक करते थे, ये अग्रिम में जमानत लेते, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो आपके अरोड़ा जी क्यों अग्रिम जमानत ले रहे हैं? आपने बोला कि हम स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, आपने मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। अरे जब आप मेरे को एक बताओ, जब से ये लोग आए हुए हैं इनमें से कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री जी जब बीमार हुए हैं, कितने सिविल हॉस्पिटल में, जो पंजाब के सिविल हॉस्पिटल हैं वहाँ एडमिट हुए हैं? अभी भी आपने देखा होगा केजरीवाल जब थे वो मैक्स और अपोलो के खिलाफ बहुत बोलते थे कि हमने इतनी अच्छी योजनाएं शुरू कर दी हैं, अब लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते। इनके स्वास्थ्य मंत्री जब हुए बीमार तो वो मैक्स में चले गए, वो कोई मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गई, वो कोई सिविल हॉस्पिटल में नहीं गए। ऐसे ही अब देखिए जब बीमार पड़े, थोड़ी सी तकलीफ हुई, वो सीधा अपोलो में चले गए, वो कोई मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गए, वो कोई सिविल हॉस्पिटल में। जब आप लोगों को ही अपनी ही इन जो हमारे स्टेट की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर यकीन नहीं है तो पब्लिक को आप कैसे इम्प्रेस कर पाओगे? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है इनका। लोग समझेंगे, आज नहीं समझेंगे, बहुत देर बाद समझेंगे, पर ये समझेंगे। आज की डेट में इनको भाजपा की तरफ सोच समझ के आना ही पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के मुद्दे हैं, देखो शुरू से लेके आज मोदी जी के ऊपर क्यों नहीं इल्ज़ाम लगा बैठे हैं? शुरू से हैं, कितने आज सिसोदिया जी ये इन लोगों की बोलते हैं। मुझे एक बताइए, एक भी इल्ज़ाम मोदी जी की तरफ क्यों नहीं आया? उनकी भी मंत्री हैं, आज 8 साल होने को आ गए हैं, कोई मंत्री भ्रष्टाचार में फंसा है? मतलब लोग ईमानदार है, लोगों को ईमानदारी की तरफ आना ही, धर्म के साथ साथ ईमानदारी हमारी, जो राष्ट्र, जितना राष्ट्र प्रेम ये भाजपा सरकार है और जितना ये लोगों का ख्याल रखती है, मेरा ख्याल इनको प्रोपेगेंडा, आपने देखा होगा इलेक्शन गुजरात में हो चाहे हो, मुख्यमंत्री पंजाब की यहाँ लगते हैं, मतलब ये है कि एक प्रोपेगेंडा फैला के लोगों को, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी ऐड चलाई जाती है जिसमें चलाया जाता है कि उसमें ग्राहक को अपने उसमें अच्छे लोग लुभावने उनको वायदे करके उनको फंसाया जाता है। ऐसे ही देखो इतना करोड़ों रुपया इन एड्स में दिया जाता है, ख़रीदा जाता है। जिस पेपर में ये ऐड लगती है, आप क्या बताएंगे कि जिस पेपर में ऐड जा रही है वो ऐड जिसको मिल रही है वो पेपर, वो पत्रकार इनके खिलाफ कोई खबर लगाएगा? मतलब आपने खुद देखी है मोदी जी ने कितनी ऐडें दी हैं अपनी सरकार आने के बाद, क्योंकि उनको पता है कि जितना मैं ऐड के ऊपर मैंने खर्चा करना है वो मैं गरीब जनता की भलाई के लिए कर दूं। ये इतने करोड़ों रुपये जो लगा रहे हैं, अगर उसमें से थोड़े से भी गरीब तबकों के घर बना दें, उनको ऊपर ले आएँ, ये उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड तो तभी की जाती है ना जब हम खोखले हों।
सिर्फ यही है, आज नहीं कल समझेंगे। ये आज मतदाता, अभी पंजाब का मतदाता बिना सोचे समझे इलेक्शन में काम वोट डालता है। इनको मुद्दों को समझना होगा और भाजपा इन चीज़ों को लेके आई है और एक तगड़ा बहुत आने वाले समय में बहुत, मैं आपको कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में भाजपा अगर सही तरीके से चलेगी, क्योंकि यहाँ कैडर का ग्राउंड लेवल बहुत चाहिए। अभी तक हमारा जो ऊपर का लेवल है वो सिर्फ ऊपर के तमीरदारी में लगा जाते हैं। हम कहते हैं कि परिवारवाद दूर करना है, तो ऐसे ही भाई भतीजावाद भाजपा में दूर करना बहुत ज़रूरी है। और पैराशूट देखो हमें चाहिए, ठीक है आप लेके आओ, परंतु उसके साथ साथ कैडर को साथ में जोड़ो, जो हमारी बुनियाद है। जब हम इन बातों पे सोच समझ के करेंगे, मैं नहीं समझता, देखो बहुत बड़ी पार्टियां हैं, मेरे से भी बहुत ज़्यादा उच्च विचार वाले बैठे हैं, इनका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, थिंक टैंकर हैं, परंतु मैं ये समझता हूँ जितना मर्जी कोई बड़ा हो, जब तक हल ज़मीन में नहीं चलेगा फसल तब तक पता नहीं लगी। तो सूरी साहब, आपसे एक अंतिम जो प्रश्न है आज की मुलाकात का, बात शुरू हुई थी निगम चुनाव से, फिर लौट रहा हूँ निगम चुनाव की तरफ। आने वाले समय में अब निगम चुनाव जो है उसका बुगल जो है पंजाब में बजने वाला है। फिर मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि निगम चुनाव में मुझे आपकी जितनी आपने अभी अनुमान सर्वे अपना जितनी बातचीत की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस समझ के चल रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी समझ के अनुसार पहले जो अनुमान लगा के बताया था कि भाई इस बार सिमरनजीत सिंह मान जो है वो आम आदमी पार्टी से जीत जाएंगे, वो जीते। तो अभी आपकी बातों से, आप चाहे खुल के नहीं कह रहे, पर जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अगले चुनावों में जो निगम के चुनाव है, इसमें भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी लड़ाई होने जा रही है। इसमें बाकी राजनीतिक दल जो हैं वो अभी कहीं भी, क्योंकि वो अपने आप को संतुलित ही नहीं कर पा रहे, जो आपकी बातों के जो मुझे अनुमान लग रहा है या जो मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई अभी जो कांग्रेस है, जो अकाली दल है, इतने बिखर चुके हैं कि मेरे को लग रहा है कि वो अभी अपने आप को समेटने में उनको कम से कम 5 साल चाहिए, 2-3 साल तो वो भी लग जाएंगे उनको समेटने में। तो चुनाव जो है जो कॉरपोरेशन के, ये इसका मतलब कि भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी होने जा रहे हैं। इसके बारे में आपकी लास्ट राय, लास्ट प्रश्न का उत्तर है तो। हाँ जी योगेश जी, मैंने आपको पहले बोला है कि देखो ये इलेक्शन भाजपा और आम आदमी पार्टी में होंगे। कांग्रेस की मेंटालिटी मैंने आपको आपने पहले भी इसमें बोल चुका हूँ कि कांग्रेस ने देखो जैसे ही अध्यक्ष बदला, इन्होंने सारे मंत्री, जैसे ही हाईकमान कैप्टन के अगेंस्ट हुआ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ हुआ, इनके सारे मंत्री जो मतलब कैप्टन की बदौलत बने हुए थे, उन्होंने एकदम से अपने पाले बदल लिए। कांग्रेस का कल्चर ये है, ये कहते हैं कि हमें कुर्सी मिले जहाँ से हमें फ़ायदा मिले, वो अपनी पाला एकदम से बदलते हैं। वो इस समय मतलब हैंगओवर हैं, करें ना करें हमें कहाँ से मिलेगा, हमें फ़ायदा कहाँ से मिलेगा, इसी हैंगओवर का फ़ायदा उठाएगी आम आदमी पार्टी। और इस हैंगओवर में एक जो स्थान आएगा वो सिर्फ भाजपा का आएगा। भाजपा को मैंने पहले भी आपको बोला है, इनके जो हमारे लेवल ऊपर वाला थिंकर हैं, इनको बहुत होमवर्क अभी करने की ज़रूरत है। नो डाउट हमारे पास एक बैटिंग लेवल खाली पड़ा हुआ है, परंतु क्या है, हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की, सिर्फ एक पैराशूट ग्लाइडर ही आपको नहीं जिताएगा, नीचे काम करना ही पड़ेगा। जो मतलब नीचे जुड़े हुए नेता हैं, हमारा आज तक का भाजपा का जो कैडर रहा है, लोग गलत भी समझेंगे, कहेंगे कि, पर मैं आपको एक फ्रैंकली बताता हूँ कि ये भाई भतीजा का रहा है। इसमें कैडर को नीचे से उठने का, फलने फूलने का मतलब एक जगह नहीं मिलती है। वो ज़्यादातर क्या है, सबके लिंक चलते हैं कि मैं उसके खेमे का हूँ, मैं उसके खेमे। योगेश जी बिल्कुल आपने सही बोला कि इस बार जो इलेक्शन होंगे, कांग्रेस और अकाली दल के बिना मतलब आप और भाजपा में दरमियान होंगे जो मेन पार्टियां रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस हैंगओवर में है अभी भी, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर है, जैसे आपने देखा होगा कि कैप्टन के होते हुए जब हाईकमान बदला तो उनकी सारी जो मंत्री थे वो तक बदल गए। ऐसी इनकी सोच है, ये हैंगओवर में है। अकाली दल वैसे ही एक तरह से अपने मतदाताओं से
मतलब उनका काफ़ी कुछ जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ किया था, उनका जो ग्राउंड लेवल है उनका भी मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ चुका हुआ है। इस समय अगर कोई कैडर वाली पार्टी है वो सिर्फ भाजपा है, जो आने वाले टाइम में दिखेगी आपके अगेंस्ट। धन्यवाद दीपक सूरी जी। तो आगे भी न्यूज़ एंकर्स के दर्शकों के साथ इसी तरह विचार चर्चा कार्यक्रम में बने रहेंगे। हमारे अगले मेहमान जो इस कार्यक्रम में रहेंगे वो पंजाबी फिल्मी गायक प्रमोटर बन्नी शर्मा जी रहेंगे। तो बन्नी जी से एक छोटा सा आपका मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, उसके बाद दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। ये थे हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है दीपक सूरी जी। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत सुलझे हुए शब्दों में जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि आने वाले निगम चुनावों के बीच सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने जा रही है। तो दीपक जी के साथ आज हमारे साथ फिर अभी जुड़े हैं बन्नी शर्मा जी। बन्नी शर्मा जी, आपका न्यूज़ लिंकर्स में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बन्नी शर्मा जी पंजाबी गायकों को प्रमोट करते हैं। राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक इनकी बहुत ज़्यादा जो देन है समाज को है, और पंजाबी गायकी के भीषम पितामह जो है ये समझे जाते हैं। तो बन्नी जी से ये विचार चर्चा अगले कार्यक्रम में जारी रखेंगे। बन्नी जी, एक बार आप दर्शकों के सबको जी बहुत प्यार भरी नमस्कार। तो बहुत अच्छी बात है जी, सूरी साहब जो भी कार्यक्रम करते हैं बहुत अच्छा होता है। तो आज इन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ा है, तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। तो बन्नी जी, आपके साथ अभी इसी प्रोग्राम में फिर से बने रहेंगे। तो अगले जो एपिसोड है उसमें बन्नी जी के साथ इसी विषय पे चर्चा चलेगी, पंजाब और पंजाब में निगम चुनाव। तो सूरी जी, आपका भी दीपक सूरी जी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप दो शब्द दर्शकों को। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ लिंकर के जो सदस्य हैं, जो उनके दर्शक हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं। और मुझे आशा है कि इतना ही प्यार वो आगे भी देते रहेंगे, और इनके प्यार की वजह से हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आगे नए नए विचारों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद बन्नी जी।